तो पिछले एपिसोड में टियानचोंग ने सुई सेंग को खोज लिया था, लेकिन ग्रेट एल्डर यूसा और सेकेंड एल्डर भी उसके प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर होते हैं। तभी यह देख वुजिंग कहने लगता है कि सिंगयू ने इसके बारे में जो भी कहा था वह बात पूरी तरह से सही है, क्योंकि यहाँ पर तो इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल एल्डर मौजूद हैं। इसीलिए अब इन सभी बातों से ये काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि इनको देख ऐसा लग रहा था कि इनके पास में निर्वाणा रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है, जबकि इनके बॉडी से निकल रहे स्पिरिचुअल पावर को देख कोई और ही बात पता चल रही थी। और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि यूसा मार्शल एम्परर के आधे स्टेप में पहुंच गई है। इसीलिए अब इस बात से वुजिंग काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि ग्रेट एल्डर यूसा मार्शल एम्परर के पावर को भी बहुत आसानी से यूज कर सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर यूसा भी इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर इनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि यहाँ पर आने की तुम सभी की हिम्मत कैसे हो गई, और इसके अलावा तुम तो हमारे ऊपर उंगली भी उठा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसा करके यहाँ से जिंदा वापस भी जा पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद ग्रेट एल्डर यूसा इनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगी थी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुई सेंग भी यह सारी बातें देख रही होती है, और इसके बाद वो अपने दोनों एल्डर से पीछे हट जाने के लिए कहती है। अब इसके इस बात को सुनकर ग्रेट एल्डर यूसा भी शांत हो जाती है। इसके बाद सुई सेंग यहाँ पर आए हुए सभी स्वॉर्ड स्लेव के तरफ देखती है और फिर कहती है कि मुझे तो हराने के लिए यहाँ पर पांचों मास्टर आ गए हैं, लेकिन इसके बाद भी सुई सेंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। और फिर वो इनसे कहती है कि यहाँ तक आने में तो तुम सभी की मौत हो गई होती, लेकिन इसके बाद भी इस वक्त तुम सभी मेरे सामने खड़े हो। इसीलिए उसे पता चल जाता है कि इनके पीछे सिंगयुन का ही हाथ है। तब इस बात को सुनकर एल्डर मो उससे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो उसके बाद भी क्या हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी जवाब मिल जाए लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसलिए वह सुई सेंग से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसके बारे में बात ही क्यों करना चाहती हो। अब इसके इन बातों को सुनकर सुई सेंग की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी, और उसे यकीन नहीं होता कि केवल यू शियान को बचाने के लिए सिंगयुन इतना सब कुछ कर सकता है। इसके बाद वो इनसे कहती है कि यह चीज उसके लिए हस्बैंड और वाइफ का रीयूनियन होगा, लेकिन यहाँ पर तुम सभी के लिए मेरे पास में एक दूसरा ऑफर है। इसलिए अगर तुम सभी अपने पोजीशन को चेंज करना चाहते हो तो उसके बाद फिर मैं कभी भी तुम सभी के ऊपर अटैक नहीं करूंगी, और इसके अलावा अगर तुम इसमें मेरा साथ देने के लिए रेडी हो जाते हो तब उसके बाद मैं तुम सभी को 9 कोल पैलेस का गेस्ट बना दूंगी, और फिर तुम नॉर्थन वाइल्डरनेस के सभी रिसोर्स का मजा ले पाओगे। इस बात से सुई सेंग को लग रहा था कि इसके लालच में आकर वे सभी अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें से कोई भी इसके बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। और फिर एल्डर मो सुई सेंग से कहता है कि अगर तुम हमारे बारे में इतना सोच रही हो तो इस बात के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, लेकिन फिर भी हमने इस बैटल में सिंगयुन का साथ देने का वादा कर दिया है, इसीलिए हम किसी भी कीमत पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ वह इनसे कहता है कि अगर इसके दौरान मौत भी हमारे सामने आ गई लेकिन उसके बाद भी हमारे कदम पीछे की तरफ नहीं हटेंगे। अब इसके इन बातों से सुई सेंग इनके ऊपर काफी इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं किया था कि वे सभी इतने ज्यादा लॉयल होंगे। लेकिन इसके बाद वो इनके ऊपर हंसने भी लगती है, और फिर वो इनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने कम साल का बच्चा मार्शल आर्ट के प्रिंसिपल को समझ पाएगा। लेकिन इसके बाद वो इन सभी के ऊपर गुस्सा भी होने लगी थी और कहती है कि तुम मेरे सामने अंजाम की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तब इस पर एल्डर मो से कहता है कि यह चीज तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ना तो तुम्हें प्रॉमिस पूरा करना आता है और इसके अलावा ना ही तुम्हारा मन साफ है, जिसके वजह से अगर तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में रहने लगे तो उसके बाद फिर तुम्हारे और हमारे बीच में अंतर ही क्या रह जाएगा। लेकिन अब इसके इस बात को सुनकर सुई सेंग इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन एल्डर मो अभी भी इसके सामने बिल्कुल भी नहीं डरता है, और इसके बाद वो इन सभी से अपने फॉर्मेशन को सेटअप करने के लिए कह देता है। अब इसके इस बात को सुनते ही सभी स्वॉर्ड स्लेव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि यह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर यूसा भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी, और फिर वो कहने लगती है कि यह फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा अजीब है और आखिर ये बना किसके लिए रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब सुई सेंग भी इस बात से काफी हैरान होती है, और फिर वो कहती है कि ये सभी तो हेवन और अर्थ के बहुत सारे पावर का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर निर्वाणा लेवल वाले 5 लोग और इसके अलावा उनमें भी और 4 पावरफुल लोग
हैं, जिसके वजह से ये सभी अपने पावर को एक साथ में कंबाइन कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो सभी अपने ताकत को एक साथ में मिलाकर किसी बहुत बड़े ताकत को बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के अंदर एक अजीब सा डीमन भी होता है और वो अपने बॉडी के अंदर से रेड कलर वाले एक पावर को बाहर निकाल रहा था, जिसके वजह से वू जिंग, टियानचोंग और एल्डर मो की ताकत बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो गई थी और इसीलिए सुई सेंग को भी समझ में आ जाता है कि यह फॉर्मेशन तो सच में काफी खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वू जिंग भी अपनी आर्मी के साथ में सुई सेंग का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसके अलावा अब टियानचोंग भी अपने स्पिरिट बॉडी को बाहर निकाल लेता है। अब इस बात से ग्रेट एल्डर यूसा और भी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि इस वक्त इन तीनों की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसमें से टियानचोंग और वू जिंग सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। इसीलिए वो सुई सेंग से कहने लगती है कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तब उस कंडीशन में इनका सामना करना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं सुई सेंग भी टियानचोंग और वू जिंग के स्पिरिट बॉडी को बाहर देख थोड़ा सा घबराने लगी थी और फिर वह कहने लगती है कि इनकी यह सीक्रेट बॉडी टेक्निक तो सच में काफी अजीब है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि वे यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो गए। इसके बाद सुई सेंग अपने दोनों एल्डर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाने के लिए कहती है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहती है कि अटैक करने के दौरान तुम्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं इन तीनों को जिंदा ही पकड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अब उसे इनके पावर के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था और इसीलिए वो इनसे कहती है कि इनके अलावा हम सिंगजुन को भी जिंदा पकड़ेंगे और फिर इसके दोनों एल्डर भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंगजुन अभी भी बिंगली और उसके लोगों के साथ में फाइट कर रहा था और हम देखते हैं कि उसने इसके कुछ लोगों को मार भी दिया था। यह देख बिंगली समझ जाती है कि उसने सिंगजुन के डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट कर दिया, इसीलिए अब उसे अपने गलती के ऊपर अफसोस होने लगा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पास में 10 से ज्यादा लोग हैं और इसीलिए वो सिंगजुन को बहुत ही आसानी से मार देगी। लेकिन इस बैटल में उसे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है, इसीलिए वह डिसाइड करती है कि सबसे पहले उसे सिंगजुन के शॉर्ट स्लेव को मारना होगा, क्योंकि उनके पास में यिन यांग रिल्म वाली कल्टीवेशन बेस है और अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो गए तब उसके बाद वे अपने फॉर्मेशन को फिर से एक्टिवेट कर लेंगे और इस तरह से शायद हो सकता है कि वो सिंगजुन को बहुत ही आसानी से मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगली के साथ वाले एल्डर भी इसके लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो सबसे पहले